हौसलों की तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखना। हौसलों की तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखना। हार जाना जिंदगी में सब कुछ, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। हाँ भाई लोग, जिंदगी में हजार परेशानी आई, हजार तकलीफ आई, हजार समस्या आई, हर बार लगे कि अब ना हो पाई, हर बार लगे कि अब छोड़ दी, अब बुझाता ना हो पाई। लेकिन हर कोई बात ना, कुछ समय खातिर शांत रह जा, लेकिन ओकरा बाद फिर उम्मीद मत हारा। उम्मीद के हमेशा जिंदा रखो और कामयाबी आज न तकाल मिलिए जाई। तो राधे राधे भाई लोग, कैसन मानी जा रहुआ सब। हम आशा करते नहीं कि रहुआ सब एकदम मस्त होकम जा, जबरदस्त होकम जा और अपन अपन तैयारी में पूरी तरीका से व्यस्त होकम जा। तो हम मधु रहुआ सबके स्वागत करते नहीं, रहुआ सबके अपन यूट्यूब चैनल कोचिंग गांव वाला 2.0 पर। तो हमने के पढ़त रही जा क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़त रही जा। और आज के लेक्चर चौथा ही लेक्चर 3 तक में हमने के प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं वो तक खत्म कर ले रही जा। और ये क्लास में हमने के लगभग 2-3 टॉपिक के कवर कर ली। प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और उसके बाद प्रतिबिंब के बारे में इस वीडियो में कवर कर जाए। तो चलिए समय बिना गवाइले क्लास के स्टार्ट कर जाओ। तो सबसे पहले तो हम रउआ सबसे माफी मांगत तनी कि रउआ सबके हमारा वजह से जो क्लास में दिक्कत भइल, जो समस्या आइल, पिछला 3-4 दिन से क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा, क्लास अपलोड ही ना हो पावत रहे और हमारा थोड़ा सा गला में भी दिक्कत हो गला की वजह से क्लास उतना ले ना पावत रहनी है और क्लास लेत भी रहनी है तो फिर वो अपलोड ना हो पावत रहे, तो बहुत ज्यादा समस्या रहा। पर कोई ना, हर समस्या से लड़के जीत जाए के बा, कैसे कि रउआ सबके साथ बा, हमारा साथे रउआ सबके आशीर्वाद बा, प्यार बा, दुलार बा, तो उम्मीद जिंदा बा और आज न तकाल सफलता मिल ही जाए। तो चलिए क्लास के स्टार्ट कर जाओ। तो हेडिंग डाल लीजिए आप सभी, प्रकाश के परावर्तन के नियम का हेडिंग डाले के बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए, प्रकाश के परावर्तन का योगदान हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसी की वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो वस्तुओं को ढंग से देख नहीं पाएंगे, प्रतिबिंब ही उसका नहीं बनेगा। बस समझता है। तो प्रकाश का परावर्तन का होना बहुत जरूरी है। तो प्रकाश का परावर्तन ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा जैसे मर्जी वैसे नहीं, प्रकाश के परावर्तन के भी कुछ नियम होते हैं कि किस तरीके से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसमें क्या क्या घटनाएं होती है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। बस समझता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश के परावर्तन के नियम और लिखिए कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। हम आशा करते नहीं कि जे हमारे पिछला वीडियो देख ले हुए कर लेक्चर 3 ओकरा ही समझ में आ गई कि प्रकाश के परावर्तन का है। बस समझ में आ गई। अगर आज ही लेक्चर 4 देखिए से पहले लेक्चर 3 देखल बहुत जरूरी बा ताकि समझ में आओ कि कहानी का बाटे। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक, पहला नियम क्या होता है? तो देखिए, जो आपतित किरण होती है, सबसे पहले आप यहाँ फिगर पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि एक समतल सतह है। ठीक, मान लीजिए कि एक समतल दर्पण की सतह है। ठीक, इस पे एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, आ रही है। आपतित मतलब आ रही है और दर्पण के इस सतह के इस बिंदु पे टकरा रही है और आ रही है और सतह से टकरा करके परावर्तित हो जा रही है। तो ये आने वाले को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आ रही है तो आपतित किरण, जा रही है परावर्तन होकर के तब परावर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। आ रही है तो आपतित किरण, सतह से टकरा करके परावर्तित हो रही है तो परावर्तित किरण। बस समझता है। और जिस बिंदु पे ये टकरा रही है इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। बस समझता है। ये बिंदु क्या है? आपतन बिंदु। अगर हम इसके बीच में एक अभिलंब डाल दें, ऐसे सीधा एक अभिलंब डाल दें दोनों के बीच में, तो ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। अब देखिए, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतित किरण अभिलंब के बीच बन रहे थे, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण।
इसको हम लोग सूचित करते हैं आई से। ठीक, ये जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इसको हम लोग सूचित करते हैं आर से, स्मॉल आर। इधर ध्यान से देखिए, आ रही है किरण, आपतित किरण, सतह से टकरा रही है आपतन बिंदु पे, परावर्तित हो जा रही है तो परावर्तित किरण, बीच में हमने अभिलंब डाल दिया, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण आई से सूचित करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है? कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होता है। ध्यान से समझिएगा, पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होता है। देखिए, कहीं बिंदु पर है आपतित किरण, इस बिंदु पे, इसी बिंदु से परावर्तित किरण और इसी बिंदु पे अभिलंब है। तो पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों सतह के, तीनों एक ही सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होता है। बस समझता है, आप देख सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है, तो ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। क्या होता है? कोण आई बराबर, ये कोण का सिंबल है, कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए कि एक दर्पण में प्रकाश की किरणें जब आपतित हो रही है तो उसका आपतन कोण का मान 40 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान बताइए। तो परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो अगर 40 डिग्री आपतन कोण है तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि 45 डिग्री परावर्तन कोण में आपतन कोण का मान कितना होगा। सिंपल सी बात है भैया कि जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण, जितना परावर्तन कोण उतना आपतन कोण, दोनों जो हुआ है दोनों बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे स्थित होता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। बस बनता है। देखिए, कोण आई बराबर कोण आर। और कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि किसी दर्पण में आपतन, किसी दर्पण से प्रकाश टकराती है तो उसका आपतन कोण का मान अगर 60 डिग्री है तो उसके परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो 60 अगर आपतन है तो परावर्तन कोण भी 60 हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से। बस समझता है। तो ये दोनों नियम को आपको याद रखना है। जब आप नियम लिखिएगा तो नियम के साथ आप ये फिगर भी बनाइएगा, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्लास 10th के बच्चों को हम बता रहे हैं, और जो कंपटीशन के बच्चे जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये नियम ही याद रखना है। और इससे ये न्यूमेरिकल जो बनते हैं, इससे रेलवे में इससे जो न्यूमेरिकल बनता है उस बातों को याद रखना है। समझता है। तो ये था प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। कितने कितने लोगों को याद हो गया क्लास में ही कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं मेरे रसगुल्लो? नियम 2 होता है। पहला क्या होता है जी? तो आपतित किरण, आने वाला किरण, परावर्तित किरण, परावर्तन होने के बाद जाने वाला किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। यह पहला नियम है। दूसरा नियम,
जो आपतन कोणवा का मानवा है वो परावर्तन कोणवा के मानवा के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होते हैं। अगर इससे न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा तो आप बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा, गलत जवाब मत दीजिएगा। तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गया। दूसरे टॉपिक की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था, और वो महत्वपूर्ण बिंदु यही था कि आपतित किरण किसको कहते हैं, परावर्तित किरण किसको कहते हैं, अभिलंब किसको कहते हैं, आपतन कोण किसको कहते हैं, परावर्तन कोण किसको कहते हैं, आपतन बिंदु किसको कहते हैं। यही प्रमुख बिंदु है, इसके तथ्य है। देखिए आपतित किरण किसको कहते हैं, तो जो प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश की किरणें सीधे आती है और दर्पण से टकराती है तो उस प्रकाश की किरणों को आपतित किरण कहते हैं। बस समझता है। और जो प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा करके परावर्तन होने के बाद वापस जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। जैसे मान लीजिए कि जब हम लोगों की लड़कियों की शादी नहीं हुई रहती है तो वो फलाना कुमारी कहलाती है, लेकिन जब उसी लड़की का साथ फेरा हो जाता है, मांग में सिंदूर लग जाते हैं तो वो फलाना देवी बन जाती है कि नहीं। लड़कियां तो वही है, बस थोड़ा सा अंतर क्या हुआ कि शादी हुआ तो देवी बन गई, शादी से पहले कुमारी थी। वैसे ही प्रकाश तो वही है, लेकिन जब आ रहा है तो आपतित किरण, और परावर्तन होने के बाद जब लौट रहा है तो परावर्तित किरण। ठीक। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक सीधी रेखा खींच देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो अभिलंब है। और ये आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पे टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पे टकराती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो जिस तरीके से हम बताए आप वैसे ही लिख लीजिएगा। एग्जाम में ये नहीं पूछता है, एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि आपतित किरण किसको कहते हैं, परावर्तित किरण किसको कहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि प्रकाश की किरणें जब आ करके दर्पण से टकराती है तो उस प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, तो आने वाली किरण है तो आपतित किरण। और जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वापस लौटती है तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जब एक सीधी रेखा खींच दी जाती है तो वह अभिलंब कहलाता है, जो दोनों को बराबर भागों में बांट देता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों को बराबर भागों में बांट देता है। आपतन कोण किसको कहते हैं, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से सूचित करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं। बस समझ पाए। तो आप प्रकाश के परावर्तन के नियम और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या बिंदु आप समझ गए होंगे। अब हेडिंग हम लोग डालते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसको कहते हैं, बस समझ पाए। चलिए तो अब हेडिंग डालिए प्रतिबिंब। आप लोग बताइए क्या हम इसको लिखवाना पड़ेगा कि आपतित किरण किसको कहते हैं, परावर्तित किरण किसको कहते हैं, लिखवाना नहीं पड़ेगा। आप समझ गए हैं तो आप लिख लीजिएगा, बस समझ पाए। अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि मैम आप इसको भी लिखवा देंगी या इसको भी लिखवा दीजिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम आप इस तरीके से लिखवाइए, या ये भी जो आप छोड़ रही हैं कि मतलब आप लिख लीजिए। जैसे कि देखिए क्लास 10th के बच्चों को ये जरूरी है कि किसे कहते हैं, जैसे आपतित किरण किसको कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रकाश की किरणें आकर के दर्पण से टकराती है तो वो आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। बस समझ पाए। तो चलिए अगर आप कहिएगा तो हम लिखवा देंगे, तो कोई नहीं, लिखिए लीजिए, हेडिंग डालिए। इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हेडिंग डालिए प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण पद या तथ्य। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण पद, हेडिंग डालिए प्रकाश के। हम चाहते हैं कि कुछ भी छूटे ना, मेरे कोई भी रसगुल्ला हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो वो कभी निराश ना हो, चाहे वो कितना भी कमजोर हो और चाहे वो कितना भी तेज हो। मेरा यही मकसद होता है कि हम उन बच्चों को भी सिखाएं जो बच्चे बिल्कुल इस विषय से नफरत करते हैं, उन्हें बिल्कुल ये पसंद नहीं है। अगर उन बच्चों को इस विषय में इंटरेस्ट जगा देते हैं, उन बच्चों को अच्छा लगेगा ये विषय, तो वो समझिए कि मैं अपने आप को थोड़ा सा खुशी महसूस करती हूँ। चलिए मेरे बच्चे कम से कम वो उनके अंदर इच्छा तो आ रही है कि नहीं हमें जानना है फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स के परावर्तन से संबंधित
महत्वपूर्ण पद या तथ्य या बिंदु, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, पहला बात करते हैं तो आपतित किरण के बारे में। आपतित किरण किसको कहते हैं? आप ही लोग बताइए मेरे रसगुल्ले कि आपतित किरण किसको कहेंगे भैया? अरे आने वाले किरण को आपतित किरण कहेंगे। यानी कि जब प्रकाश की किरण सीधी रेखा में आकर सीधी रेखा में दर्पण से टकराती है तो उस आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इस फिगर में मान लीजिए हम इसका नाम रख देते हैं ए बी, तो इस फिगर में ए बी क्या है? आपतित किरण है। इस फिगर में ए बी क्या है? आपतित किरण है। चलिए दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या है जी? तो परावर्तन के बाद वापस लौट जाती है जो प्रकाश की किरण, उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो लिखिए, दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी माध्यम में लौटने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित किरण कहलाती है। प्रकाश की किरण परावर्तित किरण कहलाती है। अब देखिए, अगर हम रख दें इसका नाम ए बी हो गया, अब इसका नाम रख देते हैं सी, तो ये बी सी क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गया। बस समझता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तीसरा हम इसी पे लिख देते हैं, आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा अभिलंब। तो लिखिए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाता है। जैसे मान लीजिए ए बी सी, इसका नाम रख देते हैं डी, तो बी डी क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? फिगर पे भी ध्यान देते रहिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग जानते हैं आपतन कोण किसको कहते हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे? आपतन कोण किसको कहते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण तो क्या है जी? अभिलंब और आपतित किरण के बीच घूर्णी कोण को अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे काची से शुरू करते हैं जी? तो इसे
आई से सूचित करते हैं, कोण आई से सूचित करते हैं। हो गया। तो इसमें क्या हो गया, इसमें देखिए कोण ए बी डी, ये क्या हो गया, आपतन कोण हो गया। ए बी डी ये वाला कोण क्या हो गया, आपतन कोण। अब हम लोग जानते हैं परावर्तन कोण। तो इसमें क्या है जी, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर, कोण आर से सूचित करते हैं। कोण आर से सूचित करते हैं। इसमें देख लीजिए आप, डी बी सी ये कोण क्या हो गया है, परावर्तन कोण। डी बी सी ये कोण क्या है, परावर्तन कोण। अब हम लोग जानते हैं अभिलंब, अरे आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु किसको कहते हैं जी, तो आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो लिखिएगा, आपतित किरण दर्पण की सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये जो बिंदु बी है ये क्या है, आपतन बिंदु है। तो इस प्रकाश के परावर्तन से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था जिसे आप लोग को ध्यान रखना है। क्लास 10th के बच्चों के लिए खास करके इसके परिभाषा लिखना आना चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है, बिहार बोर्ड का कोई और छोड़ नहीं आता है, वो कुछ भी पूछ देगा। तो इस फिगर के साथ आप इस सारे पॉइंटों को समझ लीजिएगा। और जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले व्यक्ति हैं या जो बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे हैं, उनसे भी ये फिगर दे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेलवे का तो ये पसंदीदा क्वेश्चन है, फिगर बना देगा और दे देगा क्वेश्चन, ऑप्शन दे देगा। तो ये बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला हम लोग को हेडिंग डालेंगे हम लोग, और वो रहेगा प्रतिबिंब। क्या जानेंगे हम लोग, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जानने के बाद हम लोग जानेंगे समतल दर्पण, उसके बाद गोलीय दर्पण। धीरे धीरे ये चैप्टर हम लोग अब समाप्त कर देंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा बदलाव किए अपने पढ़ाई में कि हर विषय का जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का क्लास पर डे आएगा। बारी बारी से नहीं होगा, पर डे आएगा। भले एक दिन में 3-4 वीडियो ही क्यों ना डालना पड़े, डालेंगे, पर आप लोगों का खत्म करेंगे समय से, ये मेरा वादा है आप सभी से। 1-2 दिन डिस्टर्ब हो जाती है क्लासेस, थोड़ा सा हम बता रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, और मेरा भी तबीयत का थोड़ा सा इशू हो जाता है इसकी वजह से। पर कोई नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम खत्म कराएंगे और करा के ही रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रतिबिंब और समतल दर्पण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी, अपलोड ही नहीं हो पाएगा। तो चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोगों को क्लास आज का कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल गए होंगे कि मैम शायद क्लास लेना भूल जा रही है, अब नहीं क्लास लेंगी, ऐसे बात नहीं है। दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा मनोबल बढ़ता है आप लोगों के कमेंट पढ़ करके, क्योंकि हम तो आप लोगों को देख पाते नहीं है, तो आप लोगों का कमेंट ही हमारे तक पहुंचता है, तो हम समझ पाते हैं कि हमारे बच्चे हमें कितना पसंद कर रहे हैं। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।